नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जेतू आचार्य। राशियों की बात करते हैं, लेकिन 4 महीनों की बात करते हैं। 4 महीने आपके कैसे बीतेंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 महीने अच्छे ही बीतेंगे, बुरे क्यों बीतेंगे? जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे बीतते हैं। जब हम कोई रास्ता अपना लेते हैं अच्छा, सही, सरल और फिर पॉजिटिव, तो बुरे तो हो ही नहीं सकते ना। तो 4 महीनों को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? राशिफल पूरा देखिएगा। पहले हम एरीज की बात करेंगे, मेष राशि की बात करेंगे कि सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय आपका कैसा बीतेगा, और अगर किसी कारण से कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, यानी कैसे उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दें ताकि आपके जीवन के अंदर वो किसी भी तरीके का खलल पैदा कर ही ना पाए। देखिए, हम चाहें तो चीजें अच्छी कर सकते हैं, हम चाहें तो चीजें खराब सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आप ही के हाथ में है। अच्छा सोचेंगे तो हर नजरिया अच्छा होने लगता है। जब हम सुबह से लेकर के खराब ही सोचना शुरू करेंगे तो रात तक तो आप नेगेटिव हो ही जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्म करने हैं और राशिफल जरूर देखना है। इसमें खास रेमेडी है, उपाय है, ताकि आप इन 4 महीनों में अगर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका आप सॉल्यूशन निकाल सके। मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इस समय इनका जो गोचर सितंबर में होगा ये होगा तृतीयस्थ यानी तीसरे भाव में, और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। काल पुरुष की कुंडली की तो ये मिथुन राशि है, जमनाई राशि है, लेकिन अगर हम मेष राशि के स्वामी की बात कर रहे हैं तो तृतीय भाव में इसका बैठना अच्छा माना जा रहा है। आपको कुछ खास फायदे होने वाले हैं। प्रोफेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, और कितना पैसा कमाएंगे इस बार आप इन 4 महीनों के अंदर या उड़ाएंगे, ये सारी बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें मंगल का चेंज की बात, दिसंबर में ही भी चेंज होगा इसका, और कर्क राशि में ये वक्रीय हो जाएंगे वहां पे। यानी देखिए, अभी मिथुन राशि में फिर कर्क राशि में जाएंगे, लेकिन कर्क राशि में जब वक्रीय होंगे तो वहां पे आपको दिक्कत कर सकते हैं। मकान बनाना होगा तो डिस्टर्ब कर देंगे। पता चले कि आपने सारा कुछ सिस्टम रेडी करके रखा है और फिर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपका बीच में ही सारा कार्यक्रम रुक गया। चलिए, हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपका कोई भी कार्यक्रम रुके ही ना। हम चाहते हैं कि आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी हो। हम ये चाहते हैं कि किसी भी कारण से आपके जीवन के अंदर तनाव ना हो, क्योंकि तनाव नहीं होगा तो आप हर कार्य बहुत आसानी से कर पाने में सामर्थ्य रखेंगे। प्रोफेशन सबसे पहले बात आती है, क्योंकि प्रोफेशन की बात इसीलिए की जा रही है कि प्रोफेशन अच्छा रहा तो फिर इनकम सोर्स तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, और प्रोफेशन पे कोई दिक्कत आई तो इनकम सोर्स तो डगमगा जाएगा। तीसरे भाव में रहने से मंगल आपकी इनकम के सोर्सेस बना रहा है, यानी इनकम अच्छी मिलेगी। मीन्स काम भी अच्छा होगा। अगर काम अच्छा होगा तभी तो इनकम अच्छी मिलेगी। और फिर आपकी कुंडली के नवम और दशम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं। तो यहां पर आपके लिए क्या संभावनाएं बना रहे हैं? आपके लिए संभावनाएं बना रहे हैं कि थोड़ी सी मेहनत ढंग से करो, रुकना नहीं है। अगर मन भी कहे एक दिन कि आज हम आराम कर लें, तो ये आपने नहीं करना है, चल देना है, चल दीजिए। फिर देखिए कैसे सोर्स बनते हैं काम के बहुत अच्छे सोर्स बन सकते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग आपके संपर्क में आएंगे, इस पीरियड के दौरान में आएंगे। लेकिन दिसंबर में हाँ, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अभी दिसंबर तो दूर है ना, नवंबर तक तो अच्छा कर लीजिए। नवंबर तक अगर आप चाहें तो बड़े फायदे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी नौकरी में और 4 चांद लगा सकते हैं। चेंज करने का प्रयास करना चाह रहे थे ना आप, कि हम चेंज कर लेते हैं, तो ये पीरियड आपको चेंज की भी संकेत दे रहा है। लेकिन
दिसंबर में नहीं, नवंबर से पहले, या फिर दिसंबर भी रुक जाइएगा, नए साल में जाकर के ही कुछ कदम बढ़ाइएगा। केतु छठे का अचानक सडनली कुछ दिक्कतें भी करता है, लेकिन वहीं जो ज्यादा दिक्कत करने वाले लोग हैं कई बार उन्हें मुंह की भी खानी पड़ती है। तो यहां पर अगर हम कहें कि आप अपने काम की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ, अपने वर्क की तरफ, अपने पैसे की तरफ ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, तो आपकी चीजें अच्छी हो सकती हैं। मनी की बात करते हैं। मनी के मामले में तो अच्छा ही है आपके लिए, पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा भी आएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है कि पैसा उधार में अगर आप किसी को देने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसको आप पैसा दे रहे हैं। क्या कभी आपको इस व्यक्ति से धोखा तो नहीं मिला था? ये डिसीजन तो अब आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो आपने बड़ा सोच समझ करके फैसला लेना है कि पैसा देना है या नहीं देना है। दिया तो फिर गारंटी किसकी? आप ही की, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हेल्थ के मामले में अगर हम बात करें तो शनि आपकी कुंडली से एकादश भाव पर, वहां पर जब वक्रीय होते हैं, एकादश भाव शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, वहां पर उसका वक्रीय होना थोड़ा सा, क्योंकि लग्न को सीधा देख रहे हैं और वक्रीय होकर के देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा हेल्थ फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एक तो गुस्सा, ऊपर से हेल्थ फ्लक्चुएट, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। कोशिश कीजिएगा ऐसे टाइम पे मेडिटेशन करना, कुछ अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें देखना, अच्छी चीजें पढ़ना, क्योंकि जब हम क्रोधित तो होते हैं, ऐसे में एग्रेशन वाली कोई चीज पढ़ेंगे तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ऐसे में प्रयास, हमेशा प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं, प्रयास हमेशा सफल होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आप अच्छी चीजें कर पाएं, अच्छे थॉट्स डेवलप कर पाएं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आपको उपाय बताएंगे, उपाय कीजिएगा। आपका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। 13 अक्टूबर के बाद में कुछ मानसिक स्थितियां आपकी डगमगा सकती हैं, यानी तनाव भी आपको घेर सकता है, स्ट्रेस भी आपको घेर सकता है, या फिर किसी की बातों से आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रिलेशनशिप के अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे विरोधी जिनको आपके साथ ईर्ष्या है, जेलस फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वो लोग आपके रिश्तों के बीच में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। और आपको मालूम है ना, जब कोई तीसरा घुसता है रिश्तों के अंदर तो फिर तो खुशनुमा माहौल कहाँ से होता है, क्योंकि वो तो इंटेंशन से घुसते हैं ना। तीसरा कोई जब भी आएगा तो इंटेंशन से आएगा आपके रिश्तों के बीच में, वरना किसी के रिश्तों में कोई क्यों घुसेगा। तो इट मीन्स तीसरा कोई प्रयास कर सकता है आपके रिश्तों के बीच में गड़बड़ी करने का, लेकिन आपने उसमें जगह बनने देनी है या नहीं देनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप हर दिन अपने परिवार में गुस्सा दिखाएंगे, छोटी छोटी बातों से चिढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है परिवार के सदस्य आपसे दूरी बनाने लगेंगे। और दूरी जब बनाते हैं तो तीसरा अपनी जगह बनाता है। तीसरा जगह तो तब बनाएगा ना जब आपसे दूरी होगी। कोशिश कीजिएगा, जैसा हमने शुरू में ही कहा, कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखने की जरूरत है, ताकि जितने भी सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां बने तो उसे आप कंट्रोल कर पाए। कुछ उपाय होते हैं जो हमेशा हमें सहयोग देते हैं। कहते हैं कि अगर कि हम सुबह सूर्य की किरणें ही ले लेते हैं अपने शरीर के ऊपर तो हम स्वस्थ होने लगते हैं। अब ये वहम और भ्रम और डर तो नहीं है, ये तो अवेयरनेस है कि हमें किस तरीके के उपाय करने चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी पॉजिटिव चीज हमेशा आपके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिविटी नहीं देती है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में और कैसे बढ़े,
पीपल का आप एक पत्ता लीजिएगा और ये हर मंगलवार को उपाय कीजिएगा। आपने ये उपाय दिसंबर तक करना है, ध्यान रखिएगा। सितंबर से शुरू कीजिए, दिसंबर तक कीजिए, ताकि 2025 जब आपका आए तो आप तनाव मुक्त हो चुके हों, ताकि नए साल में 2025 में जाकर के आपको ये स्ट्रेस जो है अपने साथ कैरी ना करना पड़े। आपने पीपल का पत्ता लेना है और चमेली के तेल से उसके ऊपर जय श्री राम लिखना है, और ये पत्ता हर मंगलवार को आपने हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने रख देना है। अब कहना है कुछ कहिए, नहीं कहना है तो हनुमान जी जागृत देवता है, वैसे भी हर दिल को भांप लेते हैं। हर दिल की बात भगवान तक गा के नहीं सुनाई जाती है, वो तो भाव को ही समझ जाते हैं कि हमारे जो शिष्य आए हैं, जो हमारे भक्त आए हैं, इनको क्या चाहिए। तो सिर्फ अपने मन के अंदर इच्छा रख लीजिए और शांति जरूर मांगिएगा, सुख जरूर मांगिएगा। सुख और शांति में तो कॉम्बो पैक मिल जाएगा आपको। तो सुख और शांति, ये दो चीजें अगर आपके जीवन में होती है ना, तो आपके पास पैसा भी चल करके आ जाता है, क्योंकि शांत मन शांत चित्त होता है तो काम करने का भी तो मन करता है। तो बस आपने ये अर्जी लगा दीजिएगा, हर मंगलवार को इस उपाय को कीजिएगा। आपके लिए ये 4 महीने बहुत अच्छे हो सकते हैं। छोटी छोटी समस्याएं आपको ज्यादा पिन नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। आप 4 महीने बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और फिर आने वाला समय और भी ज्यादा खुशनुमा बना पाएंगे। तो ये तो हाल था सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का मेष राशि वालों का। अगली राशि हमारी होगी वृष राशि यानी टॉरस। सो टॉरस वाले करें थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।